हेलो स्टूडेंट्स, योर टॉपिक इज इंडिसेस। इसमें क्या है, इंडिसेस की अगर हम बात करें तो इंडिसेस एक फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि कोई एक इंटीजर है a, वो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है इस तरह से डॉट डॉट m टाइम्स, ठीक है, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे? तो इसको जो डिनोट करते हैं वो फॉर्म जो बनती है वो इंडिसेस की फॉर्म कहलाती है। ये a की पावर m हो जाएगी, ठीक है। तो जो m वैल्यू है इसको बोलते हैं वेयर m जो है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और इंडिसेस, ठीक है। एंड a जो होता है उसको बेस कहते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी टॉपिक है फ्रैक्शनल इंडिसेस। तो फ्रैक्शनल इंडिसेस क्या होता है? फ्रैक्शनल इंडिसेस के लिए सपोज मैं बात करूं कि एक नंबर है a, ये nth रूट पर है, तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? तो इसको आप लिखते हैं a की पावर 1/n। तो जो ये नोटेशन है nth रूट ऑफ a, वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल इंडिसेस कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो एक फ्रैक्शन में लिखी हुई है। तो उसके बाद में है, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में है आपके लॉज ऑफ इंडिसेस। कुछ लॉ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस। तो लॉज ऑफ इंडिसेस में सबसे पहला लॉ अगर हम बात करें तो सपोज कोई बेस सेम है, a की पावर m लिखी हुई है इनटू a की पावर n लिखी हुई है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? तो ऐसे केस में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है और दो नंबर डिवाइड में लिखे हुए हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m माइनस n हो जाएगी। यहाँ पर आप सब्ट्रैक्शन जो करेंगे, अगर m ग्रेटर है तो m माइनस n कर देंगे, अगर n ग्रेटर है तो 1 अपॉन करके आप n माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप जो भी यूज करना चाहें, जैसे भी सफिशिएंट हो, सुटेबल हो, उसको यूज कर लेंगे। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर a की पावर m लिखी हुई है उसकी भी पावर n है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि a की पावर जो है वो m इंटू n होगी, या फिर एक और कह सकते हैं कि a की पावर n और उसकी पावर m कह सकते हैं। ये थर्ड लॉ कहता है। फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर ab की पावर m है तो इसका मतलब ये होता है कि a की भी पावर m है और b की पावर भी m है, ठीक है। अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर लॉ की, तो इसमें a अपॉन अगर b लिखा हुआ है उसकी पावर n है, या आप m ले लीजिए, तो इसका मतलब है a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है। इसको आप सेपरेटली लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिक्स लॉ की, तो इसमें लिखा हुआ है a अपॉन b की पावर माइनस की m। अगर पावर कोई माइनस में लिखी हुई है तो आप इसको लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर m, मतलब पॉजिटिव पावर कर सकते हैं उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख करके। नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसमें लिखा हुआ है अगर a की पावर m है इज इक्वल टू a की पावर n है, तो इस केस में क्या होगा? अगर बेस सेम है और पावर्स अनइक्वल हैं तो इस केस में हम ये लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू ये n हो सकता है, m इज इक्वल टू n लिख सकते हैं, ठीक है। एक और है, अगर इसी फॉर्म में हम बात करें तो अगर मैं बात करूं कि a की पावर m है इज इक्वल टू b की पावर m है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि उनके बेसेस जो होंगे वो सेम होंगे, ये लिख सकते हैं। तो ये कुछ लॉ हैं जो कि इसमें लिखे हुए हैं और इनका यूज करके आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। एक और हम बता देते हैं, सपोज आप लिखा हुआ है
ए की पावर माइनस एन, तो इसको आप पॉजिटिव कैसे करोगे, तो 1 अपॉन सिंपली ए की पावर एन लिख दोगे। एक वैल्यू होती है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको यहाँ पर। अगर कोई भी वैल्यू बेस है, कोई भी बेस हो, एनी बेस, और उसकी पावर जो है 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं। सो आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 125 की पावर 1/3 है। तो 125 के जो फैक्टर आप करेंगे तो उसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/3। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस ए की पावर m है और उसकी पावर n है, तो उसको लिख सकते हैं m इंटू m। तो बाय दिस रूल हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 बच रही है और उसको हम क्या कहते हैं 5। दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर है थर्ड। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1/5 की पावर -2। ये माइनस में पावर है, तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव पावर करने के लिए 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1/a की पावर अगर लिखी हुई है माइनस की m, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं a की पावर m। सो 5 स्क्वायर इज 25। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। इन 9 पार्ट 0.027 लिखा हुआ है, इसकी पावर -2/3 है। तो 0.027 को क्या लिख सकते हैं, 0.3 की पावर 3 एंड होल पावर है -2/3। तो ये है। अब पावर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 0.3 की पावर 3 इंटू -2/3, तो पावर डिवाइड हो गई 3/3। तो यहाँ पे लॉ लिख दीजिए, सिंस a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। इसका यूज किया, ये क्या हो जाएगा 0.3 की पावर -2। तो पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 0.3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हो जाएगी प्लस में। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो 1 आ जाएगा 0.09 इज आंसर। नेक्स्ट है सेकंड टू फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई करिए। तो 1/4 है और उसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगी -3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इंटू में क्या कर सकते हैं, उसके एक्सपोनेंट की प्रोडक्ट। पावर ऑफ एनी बेस, अगर कोई भी बेस है उसकी पावर 0 है तो हम उसकी वैल्यू को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। प्लस इसमें भी पावर को आप प्लस कर दीजिए, तो पावर को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे 16/9 की पावर 1/2। सिंप्लीफाई करिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 - 3 इंटू, ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, इंटू 1 है, ठीक। प्लस 16/9 को लिख सकते हैं 4/3 की पावर 2, और उसकी पावर 1/2 ऑलरेडी थी। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा आंसर 16 - 3 4 12 प्लस 4/3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 प्लस 4/3, तो आंसर आएगा 12 प्लस 4/3 16 द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और इसकी पावर थी 2/3 ऑलरेडी, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -2 डिवाइड, पावर 0 है, वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी पावर होल -1/2, 3 2 6। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2 इंटू 2
इंटू टू की पावर -2, डिवाइड 1 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 1/1 -1/2। ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 1 -1/2। देखिए अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पावर्स को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस -2 यानी कि 4 -2, और मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सेम रहेगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 उसकी पावर -1/2। मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स का तो 2 इंटू -1/2 ये हो जाएगा 2 की पावर -1, और इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 1, इसका मतलब 1/2। नाउ नेक्स्ट सम फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 64/125 की पावर माइनस में लिखी हुई है, तो आप क्या करिए इसको पॉजिटिव कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 125/64, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर हो जाएगी 2/3। डिवाइड इसमें है 1/256/625 की पावर 1/4 प्लस, देखिए ये पावर 0 है, बेस में कुछ भी हो पावर अगर 0 है तो होल की वैल्यू 1 ही आएगी आपकी फाइनल। इसे कह सकते हैं 5/4 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में पावर ऑलरेडी 2/3 है। डिवाइड ये हो जाएगा 1/4/5 की पावर 4 एंड 1/4 ऑलरेडी है, प्लस 1। सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा 5/4 की पावर 2 डिवाइड ये 1/4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस इसकी पावर है ऑलरेडी 1। अब देखिए डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 5/4 की पावर 2 - 1 प्लस 1 था, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 5/4 फाइनल मिलेगा, तो 5/4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 9/4, और इसे लिखेंगे 2 होल 1/4, ये रहेगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 6। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। देखिए पावर्स जो लिखी हुई है वो सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम पावर्स को सेम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा 32 प्लस √5 और होल पावर 1/3 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है सिंस a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m। तो इस रूल का यूज करते हुए हमने ये लिख दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अंदर जो लिखा हुआ a - b इंटू a प्लस बी, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, a - b a प्लस b का क्या लिख सकते हैं a² - b²। तो इसको हमने स्क्वायर √32 था उसको स्क्वायर लिख दिया, और माइनस √5 का भी स्क्वायर लिख दिया, होल पावर 1/3 है। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 - 5, 32 - 5 करेंगे तो ये जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 27, 27 की पावर 1/3, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उसकी पावर 1/3 ऑलरेडी थी, तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो 3 की पावर 1 मींस आंसर जो आएगा वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 8, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये 3 की पावर n है, सेम लिखा रहने दीजिए। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर पावर n प्लस 1 ऑलरेडी थी, डिवाइड 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये 3 की पावर n है इंटू 3 की पावर 2n प्लस 2 लिख सकते हैं इसको,
और 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा। ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 और डिवाइड में हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये होगा तो ये हो जाएगा 3n प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 3n माइनस 3। ये हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर से पावर्स को जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं क्योंकि डिवाइड में है और डिवाइड का रूल ये होता है कि अगर पावर्स लिखी हुई हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को सेम बेस पर। तो 3n प्लस 2 उसमें से माइनस करेंगे 3n माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। 3n कैंसिल हो गया। 3 की पावर हो गया 5 और 3 की पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 243। ये आंसर आएगा। नाउ सम नंबर 13, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम प्रोसेस से। तो इसमें 5 लिखा हुआ है इंटू 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं तो 5 की पावर ये हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस ये 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइड ये हो गया 5 इंटू 5 की पावर देखिए ये 2n लिखा हुआ है और प्लस 3 सेम वैसे रहेगा। इसको 25 को 5 की पावर 2n प्लस 2 लिख देंगे। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी सेम बेस है तो ये 2n प्लस ये 1 पावर और 2 पावर मिल करके 3 हो गया माइनस 5 की पावर देखिए 2n प्लस 2 2n प्लस 2 डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 4 एक पावर ये 3 पावर ये थी माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो कॉमन है ऊपर साइड में वो 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लिख सकते हैं। तो जब 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे तो इसमें जो है जो बचेगा वो 5 की पावर 1 बचेगा माइनस यहाँ पर 1 बच रहा है डिवाइड इसमें भी 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये 5 का स्क्वायर बचेगा माइनस 1 बचेगा। ये तो डिवाइड हो गया ऐसे ही पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तब भी वही आएगा। ये 4 अपॉन 25 माइनस 1 ये 4 अपॉन 24 4 1 जा 4 6 तो 1 अपॉन 6 इसका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का फर्स्ट पार्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पावर सबकी डिफरेंट डिफरेंट है सेम बेस पर लिखे हुए हैं तो हमारी पावर जो भी होंगी इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी सम हो जाएंगी। तो 7 प्लस 4 माइनस 6 और पावर जो 0 होगी इसकी उसकी वैल्यू तो 1 होती है ठीक है। और अगर आप इसमें ऐड भी कर दोगे तो प्लस 0 तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तो इसको हमने हटा दिया। ये आ जाएगा 7 4 11 और 11 माइनस 6 तो a की पावर तो 5 ये आंसर हो गया। अगर मैं बात करूं कि सेकंड क्वेश्चन की इसी के सेकंड पार्ट की तो इसमें लिखा हुआ है a की पावर 4/3 डिवाइड a की पावर माइनस 2/3 ये है। तो इसमें पता है डिवाइड के केस में जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं तो 4/3 माइनस 2/3 तो आ जाएगा a की पावर 4/3 प्लस 2/3 तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6/3 और ये आ जाएगा पावर में 2 तो a स्क्वायर आंसर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इस फोर्थ पार्ट में सिंप्लीफाई करना है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइड ab की पावर -1 ये है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इन पावर्स को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हम इसको 1/a लिख सकते हैं
इसको भी 1 अपॉन बी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल नंबर का करना पड़ता है। डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगा दिया और इसको 1 अपॉन ए बी करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एक पावर 1 नहीं लिखना जरूरी है, कोई भी इसकी जरूरत नहीं है कि आप पावर को एज अ 1 लिखें। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए आप। ए बी एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। और इसको अगर हम डिवाइड का साइन लगा हुआ है ना, तो इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई अगर करें तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन ए बी का रेसिप्रोकल ए बी। ए बी से ए बी ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हमारा आंसर ए प्लस बी होगा? यस, फाइनल आंसर होगा ए प्लस बी। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 6। इस 6 पार्ट में लिखा हुआ है कि a प्लस बी है उसकी पावर -1 है, मल्टीप्लाई है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी पावर्स को सबसे पहले पॉजिटिव चेंज करेंगे तो 1 अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, उसकी पावर पॉजिटिव में हो गई। इसमें 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। एलसीएम ले लीजिए, 1 अपॉन ए बी है, सॉरी a प्लस b है इंटू ए बी एलसीएम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, b प्लस ए। तो उसके बाद में ये और ये जो हमारा है ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए बी जो है वो फाइनल आंसर रहेगा।